नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सामाजिक गतिविधियाँ उच्च स्तर पर होंगी। आप सामाजिक जीवन में मान्यता प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र में सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय काम करेंगे। आपके प्रयास अच्छे रहेंगे। दोस्त, यार, रिश्तेदार आपके काम की तारीफ़ करेंगे। मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी सफलता में लोग तालियाँ बजाएँगे। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में आप सम्मिलित होंगे। आपका व्यवहार, संबंध सभी से बेहतर होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी वाद-विवाद या किसी लड़ाई-झगड़े से बचिएगा। सप्ताह के शेष भाग में आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपकी सलाह से मित्रों के काम आएगी। शिक्षा के प्रति, आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत क्या कहते हैं, बहुत प्रयासरत रहेंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। संतान सुख मिलेगा, एक अच्छा समय है। इसके अतिरिक्त सट्टा जैसी गतिविधियों में आप कुछ लाभ कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। हाँ, उतना फ़ायदा नहीं होगा लेकिन फिर भी नुकसान भी नहीं होगा। 24-25 तारीख को आपकी लापरवाही आपको ले डूब सकती है। आप अपने कामों को सही तरीके से करिएगा, अनुचित तरीके से मत करिएगा वरना मुसीबत में पड़ जाएँगे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होगी, खर्च ज़्यादा होगा, कर्ज या उधार लेने की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में समझौता करना पड़ सकता है, जो कि आपकी ईगो पर प्रहार करेगा। 26 तारीख को समय ज्ञानवर्धक रहेगा। आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करना पड़ेगा। आपको अपने रूटीन वर्क को करना पड़ेगा और आप कई जगहों पर जाने का विचार बना सकते हैं। आप 27 तारीख को तरक्की पाएँगे, सामूहिक कार्यों को अंजाम देंगे, घर-परिवार को एकजुट होकर चलेंगे, विदेश से अच्छे संबंध होंगे। पारिवारिक महिलाओं के लिए समय अच्छा है, वो अपने बिज़नेस या नौकरी में घरवालों का हाथ बटा सकती हैं या नए बिज़नेस या नौकरी की शुरुआत कर सकती हैं। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। 28 तारीख को समय अच्छा बीतेगा। आप सहनशक्ति को दिखाते हुए, अपने गुणों को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को वृश्चिक राशि वालों के लिए थकान और आलस का दिन होगा, लेकिन उच्च स्तर पर आप काम करेंगे, मुसीबतों को, थकान को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप विद्या प्राप्ति में आगे रहेंगे, कठिन मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, कठिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों का काम पूरा होगा। 23 जनवरी 2023 की बात करें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे, आपके परिश्रम, आपके प्रयास में सफलता दिखाई पड़ेगी, कोई नया मित्र बन सकता है, आपके प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, पुराना प्रेम संबंध फिर से उसमें जान भर सकती है, किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर आना-जाना हो सकता है, वाहन सावधानीपूर्वक चलाइएगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, अनावश्यक बाहरी भोजन से बचिएगा, किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है, अचानक मुलाकात हो सकती है। 24 जनवरी 2023 की बात करें तो आज का दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाने का होगा, परिवार के और मित्रों के साथ आनंदित रहने का होगा, किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने का होगा, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय शुभ है, आपके संबंध आपकी माताजी से शुभ बने रहेंगे, आपकी जमा पूँजी बढ़ेगी, दिन उत्तम है। 25 जनवरी 2023 की बात करें तो आपको माताजी का साथ और सहयोग मिलेगा, घर की छोटी-बड़ी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएँगे, अपने परिवार वालों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे, परिवार के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं, जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे, घर के कुछ अतिरिक्त कार्य निर्माण और घर को सजाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी। 26 जनवरी की बात करें तो विद्या में सफलता, घर बैठे-बैठे कामों में सफलता, परिवार के साथ अच्छा वक़्त बिताने का मौका, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में जाने का मौका, किसी लंबी यात्रा पर घूमने-फिरने जाने का मौका, खेल-कूद में अच्छा प्रदर्शन का मौका, एक खुशनुमा वक़्त बीतेगा जहाँ पैसे की भी कमी नहीं है, परिवार की भी कमी नहीं है और खुशियों की भी कमी नहीं है, अपनों के साथ रंग में भीग जाएँगे। 27 जनवरी 2023 की बात करें, किसी विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य है। सट्टेबाज़ी, शेयर मार्केट में कुछ लाभ हो सकता है। आपका समय उत्तम है, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। 28 जनवरी 2023 की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा,
किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे, व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएँगे, खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा है, खेल-कूद में अच्छा मान-सम्मान, पदक जीतेंगे। कुल मिलाकर सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एन्जॉय करिए और करीब-करीब 68% शुभ परिणाम मिल रहे हैं। 8 नंबर लकी रहेगा, लाल रंग लकी रहेगा और हनुमान जी की कृपा पाने के और क्या-क्या तरीके हैं, कैसे उपाय हम करें जिससे हमें और लाभ मिले, जानते हैं उन उपायों को। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जब वो बर्फ़ पिघल जाती है तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें। और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा, तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं, उनको खत्म कराने के लिए कोई जोशी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है,
इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे कर्म बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।